नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के छात्र हैं और बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम रिटन होगा, सेकंड सेमेस्टर वालों का रिटन हो रहा है। पहले आपका एग्ज़ाम मतलब एमसीक्यू होता था सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ सेमेस्टर में, लेकिन फिर अगली बार से क्या हो गया है आपका मतलब कि अब रिटन एग्ज़ाम ही करा रहा है विद्यापीठ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए थे, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के 100% चांस है। देख सकते हैं 2025 का पेपर है यह, बीएससी सेकंड सेमेस्टर जनरल जूलॉजी। पेपर मेजर है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। 2 घंटा आपको समय मिलेगा। 75 नंबर का पेपर रहता है सेक्शन ए में। चलिए देखिए सेक्शन ए क्या है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन रहते हैं, सबको आंसर देना अनिवार्य रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। फर्स्ट क्या है, मोनोसेकेराइड। तो इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप अपने से अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़िए। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करिए, तो आपको इसके नोट्स का पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा देंगे, तो उसको जाकर आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो देखिए मोनोसेकेराइड क्या है। मोनो कार्बोहाइड्रेट की सबसे क्या है सरल इकाई, मतलब सिंपलेस्ट यूनिट होता है, मोनोसेकेराइड को कहते हैं। इसके हाइड्रोलिसिस द्वारा छोटे भाग में ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, व्हाट इज अमीनो एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आएगा ये प्रोटीन की क्या है, मूल इकाई होती है। प्रत्येक अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होते हैं। अमीनो ग्रुप क्या होते हैं, NH2 रहेगा, आपको देखने को मिलेगा NH2। और एक साइड क्या रहेगा, COOH रहेगा। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप 100% देखने को मिलेगा। अमीनो एसिड में क्या होता है, एक एन उसको पहचानेगा कैसे, एक क्या होता है अमीनो ग्रुप रहता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन और एलानिन इंपॉर्टेंट होता है। अमीनो एसिड के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी में पाया जाने वाला लाल रंग का प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होगा, यह संदेशों का संचार करता है। तंत्रिका तंत्र का सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये से मतलब सेकेंड 2 नंबर वाला है ना, तो इसको आप लोग शॉर्ट में ही लिखिएगा। और मेरे हिसाब से आप लोग पहले लॉन्ग को अटेम्प्ट करते आइए, क्योंकि आप लॉन्ग को करते आएंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, अवशोषण। पचे हुए भोजन का छोटी आंत से रक्त में पहुंचना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जो बचा हुआ भोजन है छोटी आंत से रक्त में पहुंचने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये रहा आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर है। अब इसके बाद देखेंगे सेक्शन बी क्या है, शॉर्ट और लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, इतने क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। पहले आपका एग्जाम इसी मंथ में हो सकता है। एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल हो रहा है सेकेंड सेमेस्टर वालों का, तो आप लोग का एग्जाम मान लीजिए जुलाई में तो हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन पेप्टाइड बॉन्ड एंड इट्स फॉर्मेशन इन ब्रीफ। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन लिख जाए, यहाँ पे फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब जब अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से जुड़ता है, तो उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यह प्रोटीन निर्माण की प्रथम प्रक्रिया होती है। प्रोटीन प्रोटीन ऐसे होते हैं, क्या होता है, प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड प्लस एन, एक बार फिर अमीनो एसिड रहेगा, फिर कहा जाएगा पेप्टाइड प्लस पेप्टाइड बॉन्ड। तब क्या बनाएगा, प्रोटीन। यहाँ इक्वल टू रहेगा, प्रोटीन इक्वल टू क्या होता है, अमीनो एसिड प्लस पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एक्सप्लेन। एंजाइम के एक्शन
का मैकेनिज्म क्या है उसको एक्सप्लेन करिए। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। तो इसका क्या है, इसमें दो मॉडल है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है। इसमें लॉक इन की मॉडल है और इंड्यूस फिट मॉडल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का 100% चांस है कि ये आपको आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों का क्लासीफाई किया गया, तो आप लोग जानते हो कि मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग एग्जाम्पल के साथ अच्छे से तैयार करिएगा। जैसे कि मोनोसेकेराइड में क्या आता है, एक शर्करा इकाई रहता है। डाइसेकेराइड में दो शर्करा मतलब दो शुगर यूनिट जुड़ते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। ओलिगोसेकेराइड में 3 से 10 रहते हैं और पॉलीसेकेराइड में ढेर सारे मतलब कई हो जाते हैं, मैनी। तो इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसको तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राइट स्टार्ट नोट ऑन डाइजेशन ऑफ फूड। अगर वो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो एग्जाम में नहीं आएगा तो आप कमेंट में मुझे खूब लिख कर सुनाइएगा। ठीक है, तो क्या राइट स्टार्ट नोट ऑन डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड का डाइजेशन कैसे होता है, तो शॉर्ट नोट लिखना है। पहले आप माउथ स्टार्ट करेंगे, जैसे माउथ सलेवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। फिर स्टमक में क्या आता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स तथा इंटेस्टाइनल एंजाइम भोजन का क्या है पूर्ण रूप से पाचन करते हैं। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है तो आप 100% लिखेंगे। फिर क्या है, ड्रा अवेलेबल डायग्राम ऑफ मैमेलियन हार्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए बोलता था। तो मनुष्य हार्ट का डायग्राम आप बनाएंगे, इसमें क्या होता है, राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। डायग्राम को आप अच्छे से बना देंगे, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, डिस्क्राइब एक्शन पोटेंशियल क्या है। न्यूरॉन में विद्युत आवेश बनने की प्रक्रिया क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल कहलाती है। स्टेप क्या है, इसमें रेस्टिंग स्टेट आता है, डिपोलराइजेशन आता है और रिपोलराइजेशन आता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वी कैन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट स्टार्ट नोट ऑन मसल कंस्ट्रक्शन। मसल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मसल का संकुचन, मांसपेशियों में संकुचन क्या है, मांसपेशियों का सिकुड़ना मसल कंट्रैक्शन कहलाता है। इसमें थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें प्रोटीन, मुख्य प्रोटीन होती है एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन होती है और एटीपी का ऊर्जा प्रदान करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इंडोक्राइन ग्लैंड, इलेबोरेट। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, विस्तार में बताइए। आपको इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे वे ग्रंथियाँ जिनमें नलिकाएँ नहीं होती हैं। एंडोक्राइन मतलब जिसमें नलिकाएँ नहीं होती हैं और जो सीधे रक्त में हार्मोन जो छोड़ती हैं। रक्त मतलब ब्लड में आपको हार्मोन छोड़ती हैं, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा आपका, थायरॉइड ग्लैंड हो जाएगा, एक एड्रीनल ग्लैंड हो जाएगा और पैंक्रियाज हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका शॉर्ट नोट, जिसको आप लोग अच्छे से रट के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा कि ये सब क्वेश्चन। अब आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी देख सकते हैं आप लोग। इससे मैं पहला हूँ कि पहले आप लोग लॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 नंबर का है और आपको 2 क्वेश्चन करना है। इसको आप लोग फर्स्ट एक घंटे में आप लोग लॉन्ग को करिए और 1 घंटे में शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, ये 40 नंबर का है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। स्थान कहाँ पे बनता है, वो टूटता है, साइटोप्लाज्म में होता है। परिणाम 2 एटीपी बनता है, 2 एनएडीएच और 2 पाइरूवेट होता है। आप इसको फ्लो चार्ट बनाकर एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में ब्लड में क्या क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है 55%। आप ऐसे लिखेंगे, आप लॉन्ग में लिखना तो आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। प्लाज्मा रहता है 55%। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड का क्या है, थक्का बनाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है और रेगुलेशन करता है। तो ये सब आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी कंडीशन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो कहता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स एक नोड रेनवियर से दूसरे नोड तक जंप करता है।
तो यही सब है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को आप बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। रेस्पिरेशन कहता है, इंस्पिरेशन कहता है हवा अंदर जाता है, गैस एक्सचेंज होता है, और एक्सपीरेशन हवा बाहर निकलती है। इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। तो आपको मैं टॉप 5 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उतने क्वेश्चन को आप लोग तैयार करिएगा। रुकिए, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ आपको टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छोड़िएगा मत। दूसरा क्या है, फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स, ब्लड पढ़ लीजिए, ब्लड्स एंड हार्मोन्स, ये सब देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देख लीजिएगा। चौथा क्या है, एंजाइम एक्शन को देख लीजिएगा। और आप ये इतना पेपर को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए, एग्जाम में आप लोग अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ मैं आपको कहाँ पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको जाकर जल्दी से पहले ज्वाइन कर लीजिए। और आपको, ठीक है, तो आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए, जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। ठीक है।